हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। ठीक है, ठीक है। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक इसमें पढ़ा क्या है। देखो, पढ़ना क्या है। लास्ट लेक्चर में, एक सेकेंड, ओके, ये डिस्कशन हुआ था कि डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, एक वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट है। वर्साटाइल मैंने बताया था कि जिससे एक साथ कई चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक साथ कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, डिजिटली है, डिजिटल है, और कुछ चीजें हो सकती है वहां पे स्किप हो गई होगी, तो हो सकता नहीं चीजें आपको मिल जाए। जैसे यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डिजिटल, क्योंकि डिजिटल का शब्द जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल को समझते हैं। डिजिटल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मल्टीमीटर एक वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 3 डिफरेंट मीटर लगे होते हैं एक साथ। 3 डिफरेंट मीटर्स इन वन, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट में 3 डिफरेंट मीटर लगा होता है। ठीक है, एक ही इंस्ट्रूमेंट में 3 मीटर लगा होता है। पहला है वोल्ट मीटर, दूसरा है ओम मीटर, और तीसरा है एमीटर। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? वोल्टेज। किसके, कहाँ पे वोल्टेज मापा जाता है? किसी के क्रॉस। जैसे हम मार्केट से गए और हमने मार्केट से एक सेल खरीद के लाया, ठीक है, और उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट की आपने बैटरी लाई है या सेल लाया है, चाहे 10 वोल्ट का लाया है, 50 वोल्ट का है। बट आपको अगर नहीं पता है या आपको माप करना है कि एग्जैक्टली कितने वोल्टेज की बैटरी है, तो किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस, किसी भी क्वांटिटी के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, चलो, तो वोल्ट मीटर के क्रॉस हमको जब मेजर करना होता है, ठीक है, सॉरी, वोल्ट, कोई कंपोनेंट जो मेजर करना है वोल्टेज, तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्टेज भी माप सकते हैं। ओम मीटर का सिस्टम होता है, ओम मीटर होता है जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस को मापन करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस को मापने की जो यूनिट है वो है हमारी ओम। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास एमीटर, और इस एमीटर को मापने के लिए, सॉरी, एमीटर होता है और इसमें क्या मापा जाता है? करंट को। तो किसी भी कंपोनेंट के थ्रू बहने वाली करंट को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इस एमीटर को हम एम्पियर्स में, यानी कि इस करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने वहां पे आपको बताई थी। फिर हम लोग ब्लॉक डायग्राम पे आए थे। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि इस प्रकार से हमारा डिजिटल मल्टीमीटर का लेआउट है, इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, इसमें ये क्या है? ये एक नॉब है जिसे बोलते हैं फंक्शन स्विच। नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जैक्टली नाम के हिसाब से ही आप बताओगे। सबसे ऊपर जो लिखा है, द टॉप पोर्शन ऑफ अ मीटर contains the digital readout area which displays the measurement value, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मेजर कर रहे हो वो यहाँ पे रीड आउट होगा, यानी कि वो मान यहाँ पे शो करेगा। जो भी मान आप, चाहे करंट का है, चाहे वोल्टेज का है, या चाहे रेजिस्टेंस का है, जो भी मान आप मेजर कर रहे हो तो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है,
तो ये शब्द याद रखना, रीड आउट एरिया। उसके नीचे है ये फंक्शन स्विच, ब्लैक डायल का बना है यानी कि ब्लैक कलर का है, ठीक है। सो फंक्शन स्विच करते हैं। फंक्शन स्विच को घुमाया जाता है, नॉब जैसे होती है ना, नॉब को घुमाया जाता है कहाँ पे, वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर, एमीटर और ओम मीटर जो हमको माप करना है उस वहाँ पे हम नॉब को ले जाते हैं। करंट का माप करना है कि वोल्टेज का माप करना है कि रेजिस्टेंस का माप करना है, ठीक है। ये हो गया। तो नॉब के द्वारा हम सेट करते हैं। जैसे ये मान लो हमारा नॉब है, ये इसका टर्मिनल है, ठीक है। पहले ये ऑफ में रहता है, ऑफ पोजीशन पे, ठीक है। इसको घुमाते हैं तो ये वोल्टेज है, इधर इधर भी वोल्टेज है। तो जो राइट साइड है मैंने बताया था कि वो एसी वोल्टेज का साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो डीसी वोल्टेज का साइड है, ठीक है। इधर हमारा एसी वोल्टेज का मेजरमेंट होता है, इधर हमारा डीसी वोल्टेज का मेजरमेंट होता है। कहाँ से, ये जो कलर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ पे देखा जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, ये करंट के मापने के लिए है, ठीक है। करंट को मापा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक बहुत बेसिक अंतर होता है, ठीक है। ये सारी बातें सही हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस हाई वोल्टेज पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो वोल्टेज पे काम करता है। जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी होती है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो करंट के टर्म में, यानी कि धारा के टर्म में, यानी धारा के रिस्पेक्ट में वो मापन करता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो वोल्टेज के टर्म में मापन करता है। मैं उदाहरण समझाता हूँ। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है वॉटमीटर के बारे में, ठीक है। और उस वॉटमीटर में हमने ये देखा था कि वहाँ पे दो तरह की कॉइल थी, करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल। करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल के माध्यम से हम पावर का मेजरमेंट करते थे, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि विद्युत शक्ति का मापन करते थे। एक था धारा कुंडली और एक थी विभव कुंडली, यानी करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल। चूंकि वॉटमीटर हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें करंट प्राइमरी हो जाती है, यानी करंट के माध्यम से ही वोल्टेज का मापन होता था। दोनों कॉइल में ही करंट का मापन होता था, यानी करंट कॉइल अगर है तो भी करंट का मापन होता था, और अगर वोल्टेज कॉइल है तो भी करंट का उसमें मापन होता था। बात समझना, करंट कॉइल जो है, ठीक है, उसके माध्यम से करंट का मान मिल जाता था। वोल्टेज कॉइल जो है उसके माध्यम से वोल्टेज मिल जाता था। करंट और वोल्टेज का जो गुणनफल होता है या जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि विद्युत शक्ति। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि करंट कॉइल से हम करंट तो मापते ही थे, वोल्टेज कॉइल से भी हम पहले प्राइमरी रूप से करंट मापते हैं और उस करंट के अनुपात में हमको वोल्टेज मिल जाता है। यानी कि आपने पढ़ा है V प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स का लॉ, यानी कि अगर करंट मिल गया तो करंट के अनुपात में हमको वोल्टेज मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका जो बेस होता है मेजरमेंट का वो वोल्टेज होता है, ना कि करंट, ठीक है। वहाँ जो भी डिजिटल फॉर्म में आपको दिखता है, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, या 2 दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा, जो भी दिखाई देगा, ये डिजिटल दिखाई दे रहा है ना।
ये जो डिजिटल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यह एक प्रकार का वोल्टेज फॉर्म में है, यह एक प्रकार की वोल्टेज की फॉर्म में है। ठीक है, आगे मैं आपको जब और चीज़ें बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं। तो नाप हम वोल्टेज रहे हैं, नाप यहाँ भी वोल्टेज रहे हैं, नाप यहाँ करंट रहे हैं, और क्या नापते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, अब दिमाग में प्रश्न आएगा आपके कि मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज का मापन करता है, और वहीं मैंने ये भी कहा कि ये करंट भी मापता है और वोल्टेज भी मापता है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? ठीक है, तो अभी जब ब्लॉक डायग्राम में हम देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलो, हाँ मैं ये कह रहा था कि देखो होता क्या है ना, चाहे आप वोल्टेज का मापन कर रहे हो, चाहे करंट का मापन कर रहे हो, चाहे रेजिस्टेंस का मापन कर रहे हो, यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये आप मापन कर रहे हो, लेकिन ये वोल्टेज वोल्टेज के टर्म में नापा जाएगा, ये करंट इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य वोल्टेज के टर्म में मापा जाएगा, और रेजिस्टेंस को भी वोल्टेज के टर्म में मापा जाएगा। अब कैसे भाई? V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अगर हमको R का मान निकालना है V के रिस्पेक्ट में, समझना, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, तो मिल गया ना। I का मान निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R, मिल गया ना। कहने का मतलब क्या है कि आप करंट नापो, वोल्टेज नापो, रेजिस्टेंस नापो, कुछ भी नापो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के टर्म में रहेगा। आपको जो वैल्यू मिलेगी आउटपुट में वोल्टेज के टर्म में मिलेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अभी इसको चीज़ों को याद कर लो। ठीक है, थोड़ा जब आगे पढ़ते रहोगे तो आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। अभी थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लग रहा होगा आपको ये चीज़। ठीक है, ऐसे कैसे हो जाए? ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना जानो कि तीन चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज का मान हम माप लेते हैं, डीसी का और एसी वोल्टेज का, एक करंट का मापन हो जाता है, और यहाँ से रेजिस्टेंस का मापन हो जाता है। ठीक है, अब ये नीचे तीन चीज़ें जो लगी हुई है, ठीक है, ये होते हैं प्रोब्स। प्रोब मतलब कनेक्शन वायर, कनेक्टिंग वायर कह लो। बीच में देखो क्या है कि ग्राउंड है। ठीक है, बीच में ग्राउंड है, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में करंट के लिए जैक बना हुआ है, और राइट साइड में वोल्टेज के लिए जैक बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इस प्रकार से ये फंक्शन स्विच डायल इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको क्या क्या है। देयर आर 8 डिफरेंट फंक्शंस टू चूज फ्रॉम ऑन द फंक्शन स्विच। 8 डिफरेंट फंक्शन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला क्या है? ऑफ। फर्स्ट इज ऑफ। द मीटर शुड ऑलवेज बी रिटर्न टू दिस पोजीशन बट नॉट इन यूज, यानी कि हमेशा जब आप यूज नहीं करते हो फंक्शन स्विच डायल को तो आप इसको ऑफ रखोगे, और जब इसको करना है तो इसको टर्न ऑन कर लोगे। ठीक है, मार्केटिंग हुई है, मतलब मार्किंग हुई है, इधर डीसी की इधर एसी की, ये ध्यान से दिखाई दे रहा है, ये एसी के लिए है और ये डीसी के लिए है। ठीक है, और ये जो मार्किंग है ओम वाली, ओम का साइन बना है, ये रेजिस्टेंस को मापने के लिए है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस आप जानने के लिए है। और ए जो है एम्पियर है, यानी करंट के मापने के लिए। ये तीन सब चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको ये पता होंगी। ठीक है, वही चीज़ है ये। ठीक है, ये स्टार है, डीसी है, ये एसी है। ठीक है, ये भी डीसी वोल्टेज के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा हमारा दिखाई देता है। ठीक है, जहाँ मापना होता है हम कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए है तो यहाँ कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मेन जो है हमारा ब्लॉक डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिलेबस में भी आपके है और सबसे
इंपॉर्टेंट है। देखो समझ लो एक बार में, दो कनेक्टिंग वायर होता है जिसको लीड कहते हैं या प्रोब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोब। एक हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड होता है यानी कि न्यूट्रल, और एक जो है वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज से, करंट मापना है तो करंट वाले टर्मिनल से, रेजिस्टेंस नापना है तो रेजिस्टेंस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं एक एक चीज को बताता हूँ। पहली चीज प्रोब, दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडीसी। एडीसी क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है एडीसी। ठीक है भाई, डिजिटल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 0 और 1 के फॉर्म में चीजें होती हैं, बिट और बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। 0 और 1 के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ना, 0 1 0 1 1 0। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, डिजिटल सर पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो 0 1 के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे ये है डिजिटल कन्वर्टर, यानी हमको सारी चीजों को डिजिटल कन्वर्ट करना है। जो भी सिग्नल हमको एनालॉग मिल रहा है, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। पहली चीज मैंने बताया कि ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा होता है? वोल्टेज के फॉर्म में होता है, वोल्टेज के फॉर्म में मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो वोल्टेज फॉर्म मेजरमेंट करने के कारण इस वोल्टेज, एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। अब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? एनालॉग आउटपुट, या एनालॉग हमको चाहिए क्या? डीसी का, एसी का डीसी में कन्वर्जन, एसी का डीसी में कन्वर्जन। ठीक है, मतलब डिजिटल चूंकि आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ क्या है कि आपका अगर सिग्नल एसी है, समझना बात को, आपका सिग्नल अगर एसी है तो उस सिग्नल को आप डीसी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, उसको डीसी में कन्वर्ट करो, और डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेक्टिफायर। पढ़ा होगा रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, ठीक है, सेंटर टैप, ब्रिज टाइप, कई प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। ठीक है, डायोड का बना होता है। ठीक है, तो हम एक रेक्टिफायर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ये है हमारी रेक्टिफायर सर्किट। ये रेक्टिफायर सर्किट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक करके बताता हूँ। ये है बफर एम्पलीफायर। देखो बफर मतलब क्या होता है ना बेटा, बफर का एक कहीं आपको बफर शब्द मिलता है तो बफर का बहुत बड़ा अच्छा से अच्छा अर्थ होता है कि जोड़ना, मिलना, जहाँ पे दो क्वांटिटी या दो अलग अलग चीजें आकर के मिक्स हो रही हैं, मिल रही हैं, उसे कहते हैं बफर। ठीक है, उसका जुड़ना। और एम्पलीफायर क्या है? बफर एम्पलीफायर द्वारा बफर सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी कि परिवर्धित किया जाता है। एम्पलीफायर में हम करते क्या है कि वीक सिग्नल को, यानी जो कमजोर सिग्नल है या कमजोर वैल्यू है, उसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने बताया है पहले भी कि मान लो ये हमारा एक एसी है, अगर एम्पलीफायर के थ्रू जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ के
इस प्रकार से सेम रहेगा बट इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये एम्पलीफाई कर जाएगा। पहले ये 2 वोल्ट था पॉजिटिव, 2 वोल्ट था नेगेटिव, अब ये 10 वोल्ट पॉजिटिव और 10 वोल्ट नेगेटिव वैल्यू, तो एम्पलीफाई हो गया सिग्नल। तो सिग्नल को ट्रेस करना, सिग्नल को पढ़ना, सिग्नल को समझना, सिग्नल को एनालाइज करना आसान हो जाता है, इसीलिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दो वोल्टेज का सिग्नल है और 10 वोल्टेज का सिग्नल है या 20 वोल्टेज का सिग्नल है, तो 2 वोल्टेज पे ऑपरेशन करना मुश्किल है क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, तो हम उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, ठीक है, पहली चीज। इसके बाद एम्पलीफायर सर्किट मैंने पढ़ लिया, रेक्टिफायर सर्किट बता दिया मैंने, इसका काम क्या होता है, एसी का डीसी में कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बता दिया कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में 0 1 के फॉर्म में जो होता है उसमें कन्वर्ट करेगा। और नीचे है डिस्प्ले, डिस्प्ले 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह की चीजें जो आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, स्क्रीन पे जो आउटपुट दिखाई देता है। सॉरी, अब देखो नीचे क्या लिखा है, क्या जी क्या हाल है, ठीक है, चलो ये है कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर। अब इसको समझ लो, यही मेन चीज समझना है इसमें। देखो इसको प्रिसीजन एटेन्यूएटर भी कहा जाता है या कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर कहा जाता है। एटेन्यूएटर मतलब क्या होता है, एटेन्यूएट करने का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, ठीक है, या कम करना। एटेन्यूएट करना मतलब होता है छांटना, कम करना, एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर। अब कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर का काम क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई एसी सिग्नल आया और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो 100 वोल्ट का एसी सिग्नल आया, अब 100 वोल्ट का एसी सिग्नल आया, 200 वोल्ट का, 500 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, कुछ भी है, तो डायरेक्ट अगर इसको हम रेक्टिफायर सर्किट में देंगे, इस रेक्टिफायर सर्किट में, तो सर्किट की डैमेज हो जाएगी, यानी ये सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट जो होता है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये एसी का डीसी में कन्वर्जन तो कर रहा है बट हाई वोल्टेज का नहीं होता है, बहुत हाई वोल्टेज का नहीं होता है, ठीक है, तो हमको कम वोल्टेज का चाहिए होता है, बात समझ रहे हो। तो जो कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू ऑफ करंट या हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मिनिमाइज करना, यानी उसकी वैल्यू को कम कर देना, जिससे हमारा रेक्टिफायर सर्किट या बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज ना हो। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक करने का मतलब आपका मोबाइल का चिप है या आपका मोबाइल के अंदर सर्किट है, ठीक है ना, अब संभाल के नहीं रखोगे और कहीं टूट जाता है, गिर जाता है तो खराब हो जाता है और कॉस्टली भी होता है, तो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। तो रेक्टिफायर सर्किट को भी अगर हम ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, डायरेक्ट एसी मिल गया या डायरेक्ट डीसी ही मिल गया, तो वो डैमेज कर देगा, ठीक है, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो। तो हम करते क्या है, एटेन्यूएटर का इस्तेमाल करते हैं। एटेन्यूएटर का काम क्या करता है कि उसके मान को घटा देता है, यानी कि हमने मान लो फिक्स कर दिया कि अपने रेक्टिफायर से कि 100 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज को नहीं जाने देना है, ठीक है, हमने सेट कर दिया कि हमारा रेक्टिफायर सर्किट जो है ये 100 वोल्ट के ऊपर के वोल्टेज को ये एटेन्यूएट कर देगा, यानी कि रोक देगा, फिल्टर कर देगा। तो हमने मान लो यहाँ पे 500 वोल्ट दे दिया या 500 एम्पियर की करंट आ गई, तो क्या जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो क्या करेगा ये एटेन्यूएट कर देगा, सिर्फ 100 को ही जाने देगा, बाकी को रोक देगा, ठीक है, तो ये होता है एटेन्यूएटर का काम, ठीक है। अब क्या होता है, अब कहानी, अब यहाँ पे भी नीचे देखो वोल्टेज के लिए एटेन्यूएटर है, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे एटेन्यूएटर है, ठीक है। अब ये देखो जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये देख लो, यहां लिखा करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर,
और यहाँ भी लिखा है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। अब ये प्रश्न दिमाग में मैंने जो आपको पहले ही बताया कि प्रश्न आता है कि हमें नापना करंट है, लेकिन इस करंट को भी हम वोल्टेज में नाप के वैल्यू निकालेंगे। बात समझ रहे हो? करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करके कन्वर्टर की सर्किट आती है, उस सर्किट से हमने क्या किया, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया और हमको वैल्यू मिल जाएगी, चाहे वो एसी करंट है चाहे वो डीसी करंट है। ठीक है, या रेजिस्टेंस ही हमको मापना है तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है, वोल्टेज तो खैर वोल्टेज में ही है तो वोल्टेज को तो वोल्टेज में कन्वर्ट करना नहीं है, ऑलरेडी जो वोल्टेज है तो वोल्टेज में है। मुद्दा हमारे साथ है करंट का और रेजिस्टेंस का। तो करंट को रेजिस्टेंस वोल्टेज में चेंज करने के लिए हमने करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर लगाया है। रेजिस्टेंस को भी हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हमने बफर एम्पलीफायर सर्किट के साथ यहां पे देखो करंट सोर्स लगाया है। ठीक है, अभी बताता हूं सब। ठीक है, अब देखो कैसे काम करता है। पहला है रेजिस्टेंस का मापन, आर का नापना। पहले हम रेजिस्टेंस मापते हैं। ठीक है, ये जो नॉब था या जो फंक्शन का स्विच था जो ब्लैक कलर का था, ये वाला, ठीक है, ये समझ लो यहां पे लगा हुआ है रोटरी स्विच। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को नापना है तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को घुमा करके ले जाएंगे और इस पे कनेक्ट कर देंगे। समझ रहे हो? किस पे? जहां पे रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस पे हमने उसको घुमा के टच कर दिया, यानी कि इसको उठा करके रेजिस्टेंस पे घुमा दिया नॉब को, और एक पॉइंट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और दूसरा वाला कनेक्टेड हो जाएगा जो जहां का रेजिस्टेंस नापना है उसका जो दूसरा छोर है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे है, मान लो सिंबल है, या रेजिस्टेंस मान लो ऐसे है, एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये है, तो एक टर्मिनल को हमने कनेक्टेड कर दिया किससे, जहां जोड़ना है, और दूसरे को किसके साथ, ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड हो गया, दूसरा हो गया ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। करते क्या है कि इस रेजिस्टेंस सर्किट के साथ एक कांस्टेंट करंट सोर्स लगा होता है, यानी कि हम बैटरी लगाए रहते हैं उसी में, अपने मल्टीमीटर के पीछे एक बैटरी होती है जो कांस्टेंट करंट यानी कि एक नियत धारा देती रहती है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता रहता है। अब ये नियत धारा जो बहती रहती है, ये क्या होता है कि इसके अंदर फ्लो करेगी, तो एक तरफ से करंट आ रही है, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस है ही ऑलरेडी, तो रेजिस्टेंस और करंट के योग से हमको क्या मिलता है, यानी संयोजन से क्या मिलता है, वोल्टेज का ड्रॉप, V इक्वल टू आई आर तो पढ़ा है। एक तरफ रेजिस्टेंस मापना है, ऊपर से कांस्टेंट करंट आ रही है, तो रेजिस्टेंस के मापन को देखो हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया, और इसके किसके द्वारा किया, यहाँ पे बफर के द्वारा, और उस वोल्टेज को, सिग्नल को हमने बफर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर दिया, क्योंकि बफर का काम ही होता है दो डिफरेंट सर्किट को ऐड करना, दो डिफरेंट सर्किट से आने वाले क्वांटिटीज को ऐड ऑन करना या जोड़ना। तो बफर एम्पलीफायर का काम यहाँ पे ये हो गया, कांस्टेंट करंट सोर्स से करंट आया बेटा, और रेजिस्टेंस वाले से रेजिस्टेंस मिला, बफर सर्किट पे ये आया, मिक्सअप हुआ, और यहाँ से हमको मिल गया वोल्टेज, और इस वोल्टेज को हमने एम्पलीफाई कर दिया, यानी कि बढ़े हुए रूप में कर लिया। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे हमको मिल गया वोल्टेज सिग्नल, यहाँ पे मिल गया वोल्टेज सिग्नल, एरो देखो, ये वोल्टेज सिग्नल गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और कहाँ गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि यह वोल्टेज सिग्नल जो डीसी वोल्टेज है, यह एनालॉग सिग्नल है, और इस एनालॉग सिग्नल का डिजिटल में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल मतलब कि 0 और 1, 1 0 0 1 ऐसे होता है ना, इस फॉर्म में,
ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमको फिर उसके बाद डिजिटल से क्या होता है, कन्वर्टर के बाद एक चीज और यहाँ पे चाहो तो जोड़ लो, यहाँ पे लगा होता है डिकोडर। मैं लिख देता हूं डिकोडर। डिकोड, जैसे आप कोडिंग करते हो, कोड करते हो ना, तो कोड को वापस डिकोड करना, एनकोडिंग को उल्टा होता है डिकोडिंग। ठीक है। तो अब कोड फॉर्म में मिला हमको, डिजिटल फॉर्म में मिला, मान लो वोल्टेज का डिजिटल फॉर्म में मिला 010110 के फॉर्म में। इसको जब डिजिटल फॉर्म को हम फिर जब डिकोड करेंगे तो फिर वही हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। रेजिस्टेंस का मान 10 ओम है, 20 ओम है, 10, 40 ओम है, 50 ओम है, जो भी वैल्यू है वो वहाँ पे रीडिंग शो करने लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाता है डिकोडर का काम, यानी कि डिकोड कर देता है किसको, इस डिजिटल कन्वर्टर के आउटपुट को। डिजिटल कन्वर्टर का आउटपुट क्या है, 0 1 के फॉर्म में है, डिजिटल के फॉर्म में है। आई होप क्लियर आपको हो गया होगा, बहुत आराम से चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेजिस्टेंस नाप लिए, अब चलते हैं एसी वोल्टेज नापने। तो यहाँ देखो लिखा है ACV यानी कि एसी वोल्टेज। तो हमने अपने नॉब को उठा करके अब कहाँ पे जोड़ दिया, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है एसी वोल्टेज वाले के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, एसी वोल्टेज। अब एसी वोल्टेज से कनेक्ट हो गया, और दूसरा सिरा जो है किससे कनेक्टेड हो जाएगा, ग्राउंड से। ये हमेशा याद रखना, सर्किट हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, जैसे मान लो ये है एक सिरा, हम अगर वोल्टेज में लगे, दूसरे को भी तो लगाना पड़ेगा ना ग्राउंड से, तब तो सर्किट कंप्लीट होगी। आप एक चीज लगाओ तो सर्किट कहाँ कंप्लीट होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि एसी वोल्टेज है, चूंकि ये एक एसी वोल्टेज है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, एसी का मान हाई भी तो हो सकता है, तो हम इसको कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर के द्वारा इसके मान को रिड्यूस करेंगे, यानी इसके मान को कम करेंगे, इसके मान को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज हो गया, एटेन्यूएट हो गया, लेकिन जो मान यहां मिला है अभी भी एसी ही है। पहले ज्यादा मान का एसी था, अब कम मान का एसी मिला। इस कम मान के एसी को हमने रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू गुजारा, और रेक्टिफायर सर्किट में चूंकि एसी का डीसी में कन्वर्जन होता है, यानी कि प्रतिरूपण होता है। रेक्टिफायर में क्या होता है, एसी को डीसी में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह एसी बदल करके डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो वोल्टेज था हमारा एसी था, अब वह वोल्टेज डीसी वोल्टेज हो गया। फिर ये आगे चला क्रम और वापस चला गया ये डिजिटल कन्वर्टर में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। फिर वहां पे क्या होगा कि एनालॉग डीसी सिग्नल, एनालॉग डीसी सिग्नल डिजिटल डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्टर। और डिजिटल डीसी कन्वर्टर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ डिकोडर लगा होता है, जो 1001 की वैल्यू को डिकोड कर देता है और वोल्टेज के मान को इस स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा, 4 डिजिट तक के मान को डिस्प्ले कराएगा। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में ये भी आ गया होगा। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। पहला हमने देख लिया रेजिस्टेंस, दूसरा देख लिया एसी वोल्टेज, तीसरा देखते हैं बेटा एसी करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं ये, बहुत सी बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपके सिलेबस में है, ये एग्जाम में 100% आने की संभावना रहती है कि आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एसी करंट है, और मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इस करंट को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज में, इसके इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य वोल्टेज में। तो हमने लगाया है
करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है, करंट को वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। लेकिन यहां जो परिवर्तित करेगा करंट को वोल्टेज में, तो यहां मान लो करंट था, यहां मिल गया वोल्टेज, लेकिन ये जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, चूंकि एसी करंट है तो वोल्टेज भी कैसा होगा, एसी होगा। भाई केवल करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं किया है, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इस करंट को वोल्टेज कन्वर्टर के द्वारा बाद जो आउटपुट मिला है वो हमको एसी मिला वोल्टेज, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो डीसी चाहिए। उसके लिए हमने क्या लगाया, रेक्टिफायर सर्किट। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर रेक्टिफायर में भेजेंगे। तो यहां पे क्या होगा, यह वोल्टेज जो एसी है यह डीसी वोल्टेज में बदल जाएगा, डीसी वोल्टेज में बदल जाएगा। और फिर क्या होगा, यही डीसी वोल्टेज आगे चल के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के माध्यम से कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल में, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको हम डिकोड कर लेंगे, और डिकोड करने के बाद हमको डिस्प्ले पे वैल्यू पता प्राप्त हो जाएगी कि जितना हमारा करंट का मान है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप बताना कमेंट करके सेक्शन में, ठीक है। चलो अब चौथे पे आते हैं, और चौथा है बच्चे डीसी करंट का मापन। एसी करंट माप लिया, डीसी करंट का मापन। अब समझो कि ये भी करंट है, यानी कि हमको करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट यहां भी करना पड़ेगा। तो करंट को वोल्टेज में हमने यहां पे भी कन्वर्ट कर लिया, किसके द्वारा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के द्वारा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के द्वारा हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब चूंकि ये डीसी करंट था पहले, तो अब क्या मिलेगा हमको, डीसी वोल्टेज मिलेगा, डीसी वोल्टेज। क्यों, क्योंकि हमने करंट को चेंज किया है वोल्टेज में, लेकिन चूंकि डीसी पहले से था तो डीसी हमको मिल गया। जब हमको डीसी मिल गया है तो हमें कोई आवश्यकता है क्या रेक्टिफायर में सर्किट को भेजने की, रेक्टिफायर सर्किट में वैल्यू को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीसी का काम क्या, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी का डीसी में कन्वर्जन करना, एसी को डीसी में बदल देना। तो हमको ऑलरेडी डीसी जब मिल रही है तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको लाएंगे और एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के माध्यम से इसको डिजिटल में बदल देंगे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल देंगे, और डिजिटल के द्वारा हमको फिर इसको डिकोड करके डीसी करंट के मान को यहाँ पे स्क्रीन पे प्राप्त कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर लास्ट है डीसी वोल्टेज। तो भाई डीसी वोल्टेज है, तो बताओ डीसी वोल्टेज के लिए क्या है, हमको वोल्टेज पहले से ही पता है, हमको चाहिए वोल्टेज में, और यहाँ ऑलरेडी वोल्टेज है तो हमको कुछ नहीं करना है, वो भी डीसी वोल्टेज है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस डीसी वोल्टेज का मान कहीं बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे हमारा सर्किट जो है वो खराब ना हो जाए, ब्रेक ना कर जाए, डैमेज ना कर जाए। तो हम क्या यूज करेंगे, कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर, यानी कि इस डीसी के मान को कम करेगा, बढ़े हुए मान को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस्ड वोल्टेज का मान हमको यहाँ पे प्राप्त होगा डीसी का, और जिसको उठा करके हम सीधे सेंड कर देंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। वहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिजिटल सिग्नल को फिर हम डिकोड करके इसके रियल मान को, जैसे यहाँ अगर 20 वोल्ट है या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट हमारे स्क्रीन पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो स्टोरी आज मैंने आपको बताई है वो रिलेटेड थी किसके बारे में, डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको कोई समस्या
नहीं रही होगी। समझ में आया होगा, ठीक है। इस पीपीटी को एक बार आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ लेना, इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, और ये चूंकि इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखना, इसको खासकर एकदम याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोनेंट देखो क्या क्या है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में डीसी एसी की तो बात होती नहीं है। एक है वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, यही रट भी लो। एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, और एक रेजिस्टेंस हो गया। 5 चीजें मिल गई, प्लस एक कांस्टेंट करंट सोर्स चाहिए रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद बफर एम्पलीफायर चाहिए, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद जहां पे हमको एसी मिला है, करंट है, चाहे एसी है चाहे डीसी है, चाहे एसी है चाहे डीसी है, वहां हमने करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। जहां जहां हमको करंट है, जहां जहां हमको करंट मापना है, वहां पे हमने करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और जहां जहां हमको वोल्टेज है, चाहे वो डीसी है चाहे वो एसी है, वहां हमने कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर का इस्तेमाल किया है। ये क्या करेगा, वोल्टेज के मान को कम कर देगा, एटेन्यूएट कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब फिल्टर करेगा, कुल मिलाकर के फिल्टर करता है। रिपल के एलिमेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करता है, काफी चीजों को फिल्टर कर देता है, ठीक है, अनवांटेड चीजों को। ये हो गया। इसके बाद हमारी एक है बीच में रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट क्या करती है, एसी का डीसी में कन्वर्जन करती है। जैसे ये हमारा मान लो एक एसी है, ये मान लो हमारे पास एक एसी है, ठीक है। तो इसका डीसी बनाना होगा, तो ये हाफ वेव है या फुल वेव है, ये हमको डीसी मिल जाएगी। तो एसी का डीसी में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। और इस रेक्टिफायर सर्किट को हम क्या, या जहां से इसका आउटपुट होता है, फाइनली हमको जो मिलता है वो एनालॉग सिग्नल मिलता है, और इस एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके द्वारा करते हैं, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से जो हमको आउटपुट मिलता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में, 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0, इस तरह से मिलता है। लेकिन 1 0 0 1 से तो हमें मतलब है नहीं, हमको तो मतलब है कि डिस्प्ले कितना हो रहा है स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे 100 दिख रहा है, 200 दिख रहा है, 140 दिख रहा है, हमको तो ये मतलब है ना। तो क्या होगा, हम एक डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे है नहीं, बट आप बना लेना, यहाँ एक डिकोडर हो जाएगा, और ये डिकोडर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड मतलब इस एनालॉग सिग्नल के जो आउटपुट मिला है डिजिटल का, इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में डिकोड कर देगा। तो जो वैल्यू आपकी रीडिंग है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम डिजिटल मल्टीमीटर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक वीडियो गड़बड़ अपलोड हो गया था तो उसको अवॉइड करना, शायद 39 था 38 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप उसको देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।